Hey guys, this is HS Sohta again from Fast Track Advisor. आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। दोस्तों, आज की बात मेरी और आपके बीच है। वीज़े होते रहेंगे, वीज़े लगते रहेंगे, इमिग्रेशन का काम होता रहेगा और चलता रहेगा। मन की बात आपके साथ करने जा रहा हूँ। देखिए, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कम से कम फीस लूँ, अपनी भी कंसल्टेंसी फीस और जो काम करवाने की वो भी फीस कम से कम लूँ, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो, वर्क परमिट हो, पीआर प्रोग्राम हो, असाइलम हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, इमिग्रेंट प्रोग्राम हो, चाहे पॉइंट बेस्ड हो, चाहे वो इन्वेस्टर प्रोग्राम हो ना, पूरी कोशिश करता हूँ कम से कम लगे। लेकिन मसला ये है, मैंने ये दो मेरे अभी कनाडा के ये टूरिस्ट वीज़े हुए हैं, हमने आइडेंटिटी इन दोनों की छुपा ली है। ये अभी लग के दो आए हैं। इन दोनों में एक बात सिमिलर है इनकी सिचुएशन में कि दोनों 5 बार इनके कनाडा के वीज़ा रिफ्यूज़ थे, ये यूएसए से रिफ्यूज़ थे और यूके से भी रिफ्यूज़ थे, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से भी रिफ्यूज़ थे और तो और मानिए शेंगन के भी रिफ्यूज़ थे। और इनको लगा कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैंने इनका अपने हिसाब से, ये जेन्युइन ट्रैवलर है, इन्होंने कुछ सेटिंग नहीं करनी है वहाँ जाकर, कुछ इन्होंने पक्के नहीं होना है, कुछ नहीं करना, इन्होंने जेन्युइन घूमना है और आ जाना है। कोई वर्क परमिट पीआर कुछ नहीं। इन्होंने वर्क परमिट तो चलो भी टूरिस्ट वीजे से हो ही नहीं रहा कनाडा में, पीआर नहीं करना है जहाँ वहाँ नहीं रहना है। अब आपको मसले की बात बताऊं कि मैंने ये जो टूरिस्ट वीजे 2 निकाले हैं और लगे हैं, इनमें प्रॉब्लम क्या आई मुझे, मैंने फ़ी कम की कि लोगों को जितना हो सके तो यार उनको कम दे दूं, फीस डिस्काउंट दे दूं, है ना, जो भी उसको आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे मेरे वर्क परमिट हैं या पीआर कनाडा के प्रोग्राम हैं वो नीचे आ जाते हैं, इवन शेंगन के वर्क परमिट या न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के, अभी ऑस्ट्रेलिया भी हो रहा है ना, शुरू हो गया। तो जब मेरे कम खर्चा होता है तो मैं फीस कम लेता हूँ। लेकिन जो फीस मैं पहले ही जेन्युइन है, जेन्युइन तो बाकी सभी हैं वैसे, मेरी मैं कुछ नकली वीजे दे रहा हूँ किसी को। कहने का मतलब है कि जो एक रीजनेबल फीस पहले भी है उसको कम करके मैंने देखा चल जितना हो सके कर दें। लेकिन सर मेरे हाथ हो गए खड़े। मैं आपको बताऊं कि काम करने को दौरान मेरे मन में भी थोड़ा सा शैतानी करने में आ गया। इनसे फीस मैंने ली बहुत कम, 30,000 फीस ली, 30,000 रुपया, ठीक है। अच्छा, इनके ऊपर इतना काम करने वाला था, इतना काम जितने और इन दिनों लिए, चाहे नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा था जिनके नहीं भी रिफ्यूज़ हुए थे, 30,000 मैं फीस ले रहा हूँ। अच्छा, अभी मेरा असूल ये है कि मैं एक काम, एक फाइल को खुद देखता हूँ, स्टाफ के ऊपर नहीं रखता हूँ। तो मेरे मन में भी थोड़ा शैतान आ गया कि चलो यार भाई सोनम तुमने देख लिया, चलो। फिर मन ने चाहा कि नहीं भाई, आप खुद देखो, आंखों से देखो इसको, बार बार एप्लीकेशन को पढ़ो, फिर ही वीज़ा होगा। इसमें ये लगाओ, इसमें ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, सब कुछ जेन्युइन लीगल होना चाहिए, फिर वीज़ा होगा। कहने का भाव है कि 2-3 महीनों में मेरे में हर तरीके की मेरे दिमाग में बात घूमी कि चलो यार थोड़ा जल्दी कर दो, फिर नहीं टाइम लग रहा है तो कुछ ऐसे कर दो, फिर चलो वो चीज़ ना डालो, फिर और क्या करना है। अनफॉर्चुनेटली मैंने किया तो नहीं, लेकिन जो मेरे मन में आ रहा था ना, मैं वो आप लोगों को बता रहा हूं।
भाई मेरे हाथ खड़े हैं, बहुत कम फीस में मैं तो काम नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं कि मैंने करके देखा है। जब मुझे बचना ही कुछ नहीं है तो घर में लेके जाऊंगा मैं जीरो, तो भाई मेरी फैमिली कहाँ से पलेगी, मेरे बिजली के बिल कौन देगा, ठीक है, मेरी यहाँ गाड़ियाँ हैं उनकी इंश्योरेंस कौन देगा, तेल कौन डालेगा। फिर शाम होती है, ड्रिंक भी खाना है, श्रिम्प एक दो आराम से पैग लगाने हैं, श्रिम्प खाने हैं, वो कौन देगा पैसे, वो मेरा बिजनेस ही पैसे देगा, रोटी के पैसे कौन देगा। मैं करता हूं काम पूरा जैसे करता था मैं वैसे ही कंटिन्यू रखूंगा। अपने काम की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं करूंगा। हालांकि मैंने सोचा यार फिर ऐसे कर दूं, मैं नहीं करूंगा। जिसने वीजा सीरियसली लगवाना है, जैसे ये मैंने रिफ्यूज नहीं करवाए। अगर मुझसे होते तो मैं बता देता, मुझे कोई डर नहीं, मैं बता देता, लेकिन ये मुझसे रिफ्यूज नहीं हुए, मैंने इनके वीजे लगाए हैं। लेकिन इन सभी के वो नामवर कंपनियों के लगे हैं जो लेती हैं 30,000 25,000 30,000 25,000 वीजे का। तो इन सभी से मैंने पूछा क्या हुआ, इन दोनों से पूछा भाई क्या हुआ, इनकी ही आज अब भी बात कर रहे हैं। सर हमें तो पहले पता चल गया था, जैसे उन्होंने मैडमों ने डॉक्यूमेंट रख लिए 15 मिनट में हमारा वो तैयार 1 घंटे में हमको बोल दिया कि आपकी फाइल भी लग गई। हमें तो सर तभी पता चल गया था कि वीजा नहीं होने वाला। ऐसे इन दोनों ने मुझे बताया फोन के ऊपर प्रॉपर कि ऐसा ऐसा हुआ। हमें पहले पता था वीजा नहीं लगना, इनको पता चल गया था। देखिए आप ये बात समझिए जो मैंने फिर समझी है, कोई भी कंपनी है उसका मालिक या मैनेजर वो अपने आप जो है वो कुछ नहीं करते हैं। स्टाफ रखा है, चलो भाई 100 एप्लीकेशन डाल दी है ना 1-2 महीने में, 100 में से 5 वीजे आ जाए 10 आ जाए। हमारी रेशो ये चलती है कि जो एम्बेसी वीजे दे रही है मेरी रेशो उस एम्बेसी की रेशो से ऊपर रहती है हमेशा, क्योंकि मैंने एक एक काम करना है। उसमें बहुत मार्केट में कोई कनाडा, शेनेगन, यूएसए टूरिस्ट वीजे के लिए कोई भी किसी को नहीं पता है। मैं वो चीजें इनमें डालता हूं जिसके लिए पैसा लगता है और ये जेन्युइन होती है। तो भाई ये फीस मैं सीधा बोलता हूं, कुछ नहीं छुपाऊंगा। 50,000 मेरी फीस है, एडवांस मेरी कंसल्टेंसी फीस, और 47,000 है वीजा आने के बाद। किसी भी कंट्री का, अपने शेनेगन का वीजा, कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का लगवाना है तो ये फीस है। दूसरा, अगर आपने 25 वहां दे दिया, 15 वहां दे दिया, 10 वहां, एक 10 वाले भी भाई साहब हैं, ठीक है, 2 लाख वाले भी हैं, 3 वाले भी हैं, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं चाहिए अगर नॉर्मल टूरिस्ट वीजा है तो, है ना भाई। हमारे इतने खर्चे हैं, जब जो डोर खोलता है तब से, डोर खुलने से मीटर ऑन हो जाता है, पंखे चलते हैं, एसी चलते हैं, फेसबुक की खर्चे, यूट्यूब के खर्चे, न्यूज़पेपर के खर्चे, ये कहाँ से है, कहाँ से आते हैं। और सैलरी बढ़िया स्टाफ रखा है, 20-20 हजार से स्टार्ट है, 30,000 35,000 वाले सैलरी वाले हैं। जो लोग देते हैं 8,000 9,000, मैं उनको देता हूँ 15-15 20 हजार, क्योंकि मेरी शर्तें हैं कि मैंने जेन्युइन काम करना है। अगर तो एंड ये है कि वीजा करवाना है भाई मुझसे, जेन्युइन प्रॉपर काम करवाना है, तो उसकी प्रॉपर तरीके से फीस लगेगी। अगर स्वाद लेना है, रिफ्यूज करवाने हैं जैसे इन लोगों के हुए हैं, आप वहां 20,000 दे दो, 25 दे दो, 30 दे दो, स्टाफ ही वीजा प्रोसेस करेगा। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप बताइए, अगर आपकी दुकान है, क्या मालिक के बगैर दुकान कभी चल सकती है? आप अगर जिम्मेदार हो, क्या नौकर के ऊपर जो हमारा गेहूं है क्या उसकी फसल, बाजरे की फसल हो सकती है अच्छी? पहाड़ों में है, आपने नौकर छोड़ दिया, एप्पल कभी भरेंगे पेड़ के ऊपर, पूरा फल भर के आएगा पेड़, उसमें इतने फल लगेंगे? नहीं लगेंगे।
मैं आपकी एक एक चीज को खुद देखता हूं, स्टडी करता हूं। मेरी गारंटी ये है कि आपका इलीगल कुछ नहीं होगा। वीजा ना लगे वो अलग बात है, लेकिन मेरा ये नहीं होगा कि आपका जो इमिग्रेशन का सिस्टम ही बंद हो गया किसी नलायकी की वजह से, या फिर जानबूझ के अगर किसी ने आपको खराब किया है, वो तो नहीं होगा। अनलेस आप मेरे दुश्मन हो। दुश्मन तो आप है नहीं, आप मेरे शुभ चिंतक हो, मेरी वीडियो देखते हो, है ना, तो आप मेरे से काम करवाते हो। मैं आपका जाने अनजाने में आपको बार या बैन नहीं करवाऊंगा, ये है गारंटी। रही वीजे की, मेरा ये होगा कि मैं 100% जो श्योर होगा उनको बोलता हूं कि भाई 100% श्योर वीजा हो जाएगा। मुझे इतनी 100% इसमें लग रहा है, गारंटी नहीं कि इसमें उम्मीद, इसमें मुझे चांसेस 100% दिख रहे हैं। जिसके लगे 50 मैं 50 बोलूंगा, जिसके लगे 65 मैं बोलूंगा वो। अगर मुझसे लगेगा मुझसे वीजा नहीं होगा भाई नॉर्मली, तो मैं वो भी बोल दूंगा नहीं होगा। उसके अलावा भी हमारे पास हल है, लेकिन आपका मैं कुछ खराब नहीं करूंगा, ये गारंटी है। पूरा लगन से मेहनत से काम करूंगा, ये गारंटी है। एक एक फाइल आपकी, एक एक डॉक्यूमेंट को मैं खुद चेक करूंगा, फाइनली प्रेजेंट करूंगा, वो गारंटी है। कोई भी इलीगल डॉक्यूमेंट नहीं लगाऊंगा, ये गारंटी है। हाँ, बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगाता हूं, लगाऊंगा भी, लेकिन वो सभी जेन्युइन और लीगल होते हैं, इलीगल कुछ नहीं होता है। तो गाइस, थैंक यू सो मच। वीजे हमारे आ रहे हैं, मैंने ये 2 ही निकाले हैं। टूरिस्ट वीजा ये इन्होंने भी ऑनलाइन करवाया है। अगर आपने करवाना है ऑनलाइन तो आपको प्रोसेस पता है। तो गाइस, मेरी जो फीलिंग है इसमें, इसको आप मेरी फीलिंग समझो भाई। मेरे सच में मन में ऐसे आने लगा कि छोड़ो यार, चल छोड़ दूं। अच्छा, फिर भाई जब फीस ली है अपनी प्रॉपर जो बनती है, एक आप वकील है, उसको आप ये बात सुनो, एक अगर कोई कोर्ट कचहरी का केस हो गया है ना, आपने पुलिस में वेरिफिकेशन डालनी है, एक वकील लिखने का एप्लीकेशन लिखने का 20,000 रुपया ले लेता है, 40, और वो छोटी सी एप्लीकेशन है तो वो 2 घंटे में करके वो एक पास से करता है, और हमने 3-4 महीने आपके केस के ऊपर कम करना है कि नहीं। और एक नहीं, इसमें कितने बंदे हैं। तो गाइज, होपफुली यू गाइज डिड अंडरस्टैंड। टूरिस्ट वीजे धड़ाधड़ चल रहे हैं, यूएसए के भी शुरू हो गए हैं। टाइम लग रहा है, कुछ टाइम की प्रॉब्लम है। जिनको अर्जेंट है उनका खर्चा आता है ज़्यादा, वो भी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो hey guys, thank you so much for watching this video. Bye now.